हेलो दोस्तों, मैं फिर आ गया हूँ हिस्ट्री सुपर 30 क्वेश्चन 2023 एग्जामिनेशन के व्यू से दूसरा पार्ट लेके। और जिसमें पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेके कंटिन्यू 15 तक क्वेश्चन कराए थे और सुपर 30 में टोटल 30 क्वेश्चंस कराने हैं। तो इसमें बाकी 15 क्वेश्चंस आ रखे हैं हमारे, और देखते हैं कि इसमें मोस्ट व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे देखने के हिसाब से कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। इसके इस वीडियो के लिए पहला क्वेश्चन और टोटल सुपर 30 के लिए 16 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है अफ्रीका के कागजी विभाजन को समझाएं। दूसरा क्वेश्चन लॉर्ड लिटन के राष्ट्रीय आंदोलन से क्या समझते हैं। जो लॉर्ड लिटन थे उन्होंने एक राष्ट्रीय आंदोलन किया था, उनके राष्ट्रीय आंदोलन से हम क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन है एटक क्या है। एटक क्या है। अगला क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है। जो उपनिवेशवाद थे उसका क्या तात्पर्य है, और जो उपनिवेशिक थे उनका क्या तात्पर्य है। ऐसे उपनिवेशवाद पे या उपनिवेश पे कोई एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। चिपको आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन में अंतर बताएं। पहले वीडियो में मैंने आपको असहयोग आंदोलन और दूसरा पॉइंट साइमन कमीशन, यानी कि उन दोनों क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन ना रख के मैंने क्या किया था कि उनको एक पॉइंट रख दिया था, एक एक पॉइंट। तो इसमें आ गया पहला चिपको आंदोलन और दूसरा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की विवेचना करें। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी विवेचना करें। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था ये भी पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट क्या है। उसका अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति से क्या तात्पर्य है। यूरोपीय इतिहास की महत्व बताएं। यूरोपीय इतिहास जो है, यूरोप का इतिहास है, उसका महत्व बताना है। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन की विवेचना करें। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बंगाल विभाजन का सन दे सकता है कब हुआ था। बंगाल विभाजन की विवेचना यहाँ पूछा है। अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा। मार्क्सवाद एक ये नहीं समझिएगा कि मार्क्सवाद एक जगह का नाम है। मार्क्सवाद एक कार्ल मार्क्स थे, उनका एक वो उनके आर्थिक स्थिति की बात है। तो यहाँ पे है रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन पर भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभाव डाला। तो सबसे पहले जानेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसके हिसाब से हमारे भारतीय प्रेस ने उस पर कैसे प्रभाव डाला था। तो राष्ट्रीय आंदोलन पर हमारे भारतीय प्रेस ने हर एक तरह से प्रभाव डाला था, सामाजिक तौर से, राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से, हर एक तौर पे, हर एक क्षेत्र में इस पे भारतीय प्रेस ने क्या किया था, राष्ट्रीय आंदोलन पे प्रभाव डाला था। इटली के एकीकरण पर प्रकाश डाले। इटली का जो एकीकरण हुआ था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जर्मनी का एकीकरण, इसमें पढ़ लिया हमने इटली का एकीकरण। कुछ ऐसी पॉइंट्स है जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जगह अलग है लेकिन उस पॉइंट पे, जैसे रूसी क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति, ये सब हमको बार बार पढ़ने को मिलता है और इसी पॉइंट पे क्वेश्चंस सेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। इन सब पॉइंट पे इटली के एकीकरण पे भी क्वेश्चन सेट हो सकता है ऑब्जेक्टिव, रूसी क्रांति पे भी हो सकता है, जर्मनी पे भी हो सकता है, असहयोग आंदोलन, चिपको आंदोलन, कहीं भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और सब्जेक्टिव की तो बात ही ना करें, सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो विगत वर्ष, पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष कभी ना कभी ये क्वेश्चंस एक बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नई आर्थिक नीति क्या है। जो नई आर्थिक नीति लगी हुई थी उससे पूछ रहा है कि नई आर्थिक नीति क्या है। भारतीय प्रेस की विशेषता को लिखें। भारतीय प्रेस की क्या विशेषता थी। मुख्य तौर पे 10th में देखें तो भारतीय प्रेस की 3 मुख्य विशेषताएं पढ़ी जाती हैं। एक 19वीं सदी की पढ़ी जाती है, दूसरी 1859 की पढ़ी जाती है, और एक उस समय की पढ़ी जाती है जिसमें जन जागरूकता के बारे में पढ़ा जाता है। भारतीय प्रेस की विशेषता में जन जागरूकता के बारे में 1959 सदी के बारे में पढ़ा जाता है, 19वीं सदी के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये हमारे रहे सुपर 30 क्वेश्चन ओनली फॉर हिस्ट्री के स्टडी पॉइंट 07 चैनल से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि जो भी वीडियो आएगा आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंचते रहेंगे, और ऐसे व्यू से स्टडी मटेरियल पहुंचेंगे जो कि क्लास 6 to 10th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
तो हेलो गाइज, अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त, और अब हम चलते हैं, आपसे लेते हैं अलविदा और मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, क्लास 10th के सुपर 30 क्वेश्चंस व्यू ऑफ एग्जामिनेशन 223 के सिलसिले में। अब चलते हैं, हम लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।